कर्मों का फल। एक गौतम बुद्ध प्रेरित कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू अपनी बुद्धिमानी और कठोर परिश्रम के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष था। वह अपने कर्मों के परिणाम को गंभीरता से नहीं लेता था। रामू का मानना था कि मेहनत से ज्यादा किस्मत महत्वपूर्ण होती है। रामू ने अपनी जिंदगी में कई अवसर गंवाए क्योंकि वह हमेशा दूसरों को दोष देता रहता था। यदि फसल खराब होती तो वह बारिश को दोष देता। यदि उसे व्यापार में घाटा होता तो वह ग्रह नक्षत्रों को दोष देता। लेकिन अपनी गलतियों पर ध्यान देने का साहस उसने कभी नहीं किया। गौतम बुद्ध से मुलाकात। एक दिन रामू ने सुना कि निकट के गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बुजुर्गों ने रामू को सुझाव दिया कि उसे बुद्ध से मिलने जाना चाहिए और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगना चाहिए। रामू उत्सुकता से उस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनकी शरण ली और अपनी परेशानी बयान की। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरे प्रयास असफल हो जाते हैं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें केवल अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझने की आवश्यकता है। रामू ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं यह कैसे समझूं कि मेरे कर्म मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? बुद्ध की शिक्षा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, रामू, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। लेकिन वह एक बात में विश्वास करता था, कर्म और उनके फल। बुद्ध ने कहानी शुरू की। राजा और 3 किसान। उस राज्य में 3 किसान रहते थे। एक दिन राजा ने उन्हें एक बड़ा खेत दिया और कहा, इस खेत में तुम अपनी मेहनत से जो उगा सकते हो वह तुम्हारा होगा। लेकिन याद रहे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। पहले किसान ने सोचा, अगर मैं आलस्य करूं और सस्ते बीज बो दूं तो भी कुछ न कुछ फसल तो मिल ही जाएगी। उसने खराब गुणवत्ता के बीज खेत में बो दिए। दूसरे किसान ने सोचा, मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन केवल उस समय जब मुझे अच्छा लगेगा। अगर समय पर काम ना हो तो कोई बात नहीं। उसने अच्छी गुणवत्ता के बीज बोए लेकिन समय पर उनकी देखभाल नहीं की। तीसरे किसान ने सोचा, यह मौका भगवान ने मुझे दिया है। अगर मैं पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा तो ही मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। उसने अच्छे बीज चुने और खेत की सही देखभाल की। कुछ महीनों बाद फसल का समय आया। पहले किसान के खेत में केवल झाड़ियां उगीं। दूसरे किसान की फसल अधपकी और कमजोर थी। लेकिन तीसरे किसान का खेत लहलहा रहा था और फसल खूब अच्छी थी। जब तीनों किसान राजा के पास गए तो राजा ने कहा, यह परिणाम तुम्हारे अपने कर्मों का है। मैंने केवल और बीज दिए, लेकिन उन्हें उगाने और उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। जो मेहनत करेगा वही लाभ पाएगा। रामू को शिक्षा। बुद्ध ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, यह कहानी तुम्हारे लिए है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम अपने कर्मों को अच्छे से करें तो जीवन में सफलता और संतोष अपने आप मिलते हैं। लेकिन अगर हम लापरवाह होंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। रामू ने सिर झुकाकर बुद्ध की बातों को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का कारण दूसरों को दोष देना और अपने कर्मों की उपेक्षा करना था। परिवर्तन की शुरुआत। गौतम बुद्ध से शिक्षा लेकर रामू ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने हर कार्य को ध्यान और ईमानदारी से करना शुरू किया। अगर वह खेत में काम करता तो पूरी लगन से करता। अगर व्यापार करता तो पूरी योजना और समझदारी से करता। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। कुछ वर्षों बाद रामू अपने गांव में एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह अब दूसरों को भी यही सिखाता कि कर्म ही जीवन की नींव है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्मों का महत्व सबसे बड़ा है। जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। यह गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि फल
उन्हीं पर निर्भर करता है। रामू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में बदलाव कभी भी संभव है, बशर्ते हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें।